नमस्कार दोस्तों, आज हमने जो क्वेश्चन लिए कंप्यूटर के लिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ब्लेज पास्कल को, जोसेफ जैकोब को, या फिर चार्ल्स बेबेज को, या उपयुक्त में से किसी को नहीं। जो कंप्यूटर की खोज की थी ना, वो की थी चार्ल्स बेबेज ने। यानी कंप्यूटर का जो फादर कहा जाता है या कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है, वो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है? हार्डवेयर कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, ईमेल कहते हैं, या फिर इंटरनेट कहते हैं? क्या कहेंगे कंप्यूटर का हमारे पास जो यांत्रिकी और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक, जैसे हमने माउस देखा, या फिर हम बात करते हैं कीबोर्ड की, या बात करते हैं प्रिंटर की, या फिर हम बात करते हैं जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन से एलईडी होती है वो, या बात करते हैं हम मॉनिटर की। किसी की बात करेंगे ना, वो किस में आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स भाग होते हैं वो, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है जी हार्डवेयर। क्या बोलेंगे? हार्डवेयर। दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, जिन चीजों को हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, वो क्या आते हैं अपने अंदर, उन्हीं को क्या बोलते हैं? यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग कहा जाते हैं, जिनको हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। दूसरा फिर सॉरी हार्डवेयर के नाम से, सॉफ्टवेयर का जिसका मतलब हम जिसको टच नहीं कर सकते, वो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर है कौन सा? अल्टेयर 8800, या एडाफेक, या एसावेक, या फिर एनाइक? कौन सा अपने पास माइक्रो कंप्यूटर है? ये अपने पास अल्टेयर 8800 अपने पास क्या है? पहला माइक्रो कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, बेसिक कंप्यूटर भाषा आई कहां से? प्रथम पीढ़ी में आई, द्वितीय पीढ़ी में आई, तृतीय पीढ़ी में आई, या चतुर्थ पीढ़ी में आई? हम पीढ़ियों के बीच का करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था, पेपर के अंदर पढ़ा था। अगर हम बात करते हैं बेसिक की, ये बेसिक की क्या है? एक भाषा, ये चतुर्थ पीढ़ी के अंदर आई। मैं थोड़ा हल्का बता देता हूं। अगर हम बात करते हैं ना फर्स्ट, किसकी बात की हमने? फर्स्ट जनरेशन की, चतुर्थ पीढ़ी है, फोर्थ जनरेशन है। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले वैक्यूम, बड़ी बड़ी ट्यूब लगाते थे, क्या बोलेंगे? वैक्यूम ट्यूब की बात करते थे इसके अंदर। दूसरी जनरेशन के अंदर, सेकंड जनरेशन की बात करते हैं हम, सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर आए। क्या आए? ट्रांजिस्टर आए। थर्ड जनरेशन की बात करते हैं हम, थर्ड जनरेशन के अंदर क्या आए? प्रोसेसर आए। क्या है? अपने पास से थर्ड जनरेशन के अंदर आए प्रोसेसर। अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन के अंदर क्या है? LSI, या फिर VLSI, मतलब माइक्रो प्रोसेसर थे ये भी आपके। अगर हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की, फिफ्थ जनरेशन के अंदर क्या आया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। यानी ये फोर्थ जनरेशन की बात करता है। जो हम किसकी बात करते हैं? बेसिक की बात करते हैं। बेसिक हमारे पास क्या है? एक लैंग्वेज है। अगर इसकी फुल फॉर्म एग्जामिनर पूछे ना, तो याद कर लेना, बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी सामान्यतः होते हैं। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चिप। क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटेड चिप होती है। ये किसकी बनी होती है सामान्यतः? शीशे से निर्मित होती है, सिलिकॉन से होती है, क्रोमियम से होती है, या फिर स्वर्ण से होती है। स्वर्ण का मतलब यहाँ पे गोल्ड से होती है, क्रोमियम से, सिलिकॉन से। अगर हम बात करते हैं आईसी चिप जो हमारी बनती है, ये बनती है सिलिकॉन से। क्या बोलेंगे? सिलिकॉन से हम इंटीग्रेटेड चिप बनाते हैं। और जो सिलिकॉन वैली के नाम जानते हैं बेंगलोर को। किसको जानते हैं? बेंगलोर को जानते हैं, सिलिकॉन वैली। पेपर में आता बहुत बार क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली होता है? सुपर कंप्यूटर, सुपर कंडक्टर, माइक्रो कंप्यूटर, या उपयुक्त में से कोई नहीं? अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं, ये अपने पास कौन सा होता है? सबसे शक्तिशाली होता है अपने पास सुपर कंप्यूटर। बहुत फास्ट काम करता है ये। नेक्स्ट अपने पास, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना पर, मापन पर, या फिर विद्युत पर, या लॉजिकल? अगर हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर हमारा काम करता है जी गणना पर। मतलब ये कैलकुलेशन पर काम करता है, न मेजरमेंट पे काम करता है, न ये विद्युत पे काम करना, लॉजिक पे। तो काम कहाँ पे करता है? ये आपका कैलकुलेशन पे काम करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? फोर्ट्रेन, बेसिक, लोटस, या कोबल?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने बेसिक की बात की थी ना, बेसिक हमारे पास क्या है, लैंग्वेज है, मतलब हम इसको एक भाषा के रूप में देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म हमने बताई थी, याद देखो लिख लेना। ए बी का मतलब होता बिगनर, ए का मतलब ओल्ड, एस का मतलब बेसिक ऑल पर्पज, ये एस का मतलब सिंबॉलिक, और आई का मतलब इंस्ट्रक्शन, और सी का मतलब यहाँ पे कोड बनता है। ये हमारी क्या है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली भाषा है। क्या बोला मैंने, सबसे ज्यादा अगर यूज होती है ना तो ये हमारी भाषा है। सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर में यूज हुई थी ये पहली लैंग्वेज, लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में, बेसिक। नेक्स्ट अपने पास फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन क्या अपने पास, ये भी एक लैंग्वेज है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या बोला मैंने, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगर इसका हम यूज करते हैं, ये करते हैं हमें वैज्ञानिकी के अंदर, ठीक है ना, इसका साइंटिस्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट अपने पास कोबल। कोबल एक लैंग्वेज होती है जिसको हम यूज करते हैं बिजनेस पर्पज के लिए। क्या बोला मैंने, इसको हम यूज करते हैं बिजनेस पर्पज के लिए, मतलब इसको बोलते हैं कॉमन बिजनेस। क्या बोला मैंने, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज के रूप में जानते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो सही आंसर क्या रहा इसका, ये पूछा है, नहीं है। नहीं है तो अपने पास कौन सी है, लोटस। लोटस एक लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट अपने पास कोबोल एक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है, व्यवसायिक के लिए, ग्राफिक के लिए, विज्ञान के लिए। विज्ञान के लिए तो हमने फोटोन पढ़ा था, इनमें से कोई नहीं के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था अभी, बिजनेस के लिए, यानी व्यवसायिक कार्य के लिए हमारे पास जो लैंग्वेज होती है वो होती है कोबोल लैंग्वेज। नेक्स्ट अपने पास फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोग होती है, बता था अभी अभी मैंने, ये होती है आपकी विज्ञान के क्षेत्र में, साइंटिस्ट। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, अगर हम बाइट की बात करते हैं ना, BYT बाइट, इसमें होते हैं 8 बिट। क्या बोला मैंने, इसके अंदर होते हैं 8 बिट, 8 बिट। अब एक और चीज बताता हूं आपको, 4 बिट से, क्या बोला मैंने, 4 बिट से ना, सब छोटी इकाई होती है बिट, सब छोटी इकाई होती है कंप्यूटर में मेजरमेंट की, मेमोरी की। 4 बिट के अंदर एक निबल होता है। क्या बोलेंगे, एक निबल होता है। फिर हमने बात की बाइट के बाद क्या बना, बिट से क्या बना, फिर बाइट बन गया। अगर हम 1000, क्या बोला मैंने, 1024 बाइट लगा देते हैं ना, क्या लगा देते हैं, बाइट लगा देते हैं, तो इससे बनता केबी। क्या बोला मैंने, केबी। अगर हम 1024 केबी से, केबी के बाद क्या आता है अपने पास, केबी के बाद आता है अपने पास एमबी। क्या बोला मैंने, एमबी। फिर एमबी के बाद क्या आता है, 1024 अगर एमबी लगा देते हैं हमें, तो उससे बनता अपने पास जीबी। उम्मीद करता हूँ समझ में आई, बेसिक सा लैंग्वेज टाइप का, बेसिक हमने इसके बारे में पढ़ा। अब एक बाइट की बात कर रहा है यहाँ पे, कौन सा बाइट, ये वाला बाइट है। पहले क्या रखना, ये होता है बिट, BIT, ये होता है BYT। किससे बनता है, ये 8 बिट से बनता है। सही आंसर क्या रहेगा इसका, डी रहेगा। नेक्स्ट अपने पास कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से चिप्स होते हैं, रैम, रोम, पीरोम या उपयुक्त सभी। ये मेमोरी के टाइप होते हैं। क्या बोला मैंने, ये मेमोरी के टाइप होते हैं अपने पास। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है रीड एक्सेस मेमोरी। क्या बोला मैंने, रैंडम, सॉरी रैंडम बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे इसको, रैंडम। ये होती है अपने पास रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये होती है रीड ओनली मेमोरी, लिख देता हूं, रीड ओनली मेमोरी। इसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। ये होती है प्राइमरी, कौन सी, जिसको हम मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं, प्राइमरी मेमोरी होती है, ये प्राइमरी होती है। और ये क्या होता है, ये होती है, ये टाइप है इसका, बस सिर्फ इसके अंदर क्या है, ये फुल फॉर्म बन जाएगी प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी सभी क्या है, मेमोरी है। ये उपयुक्त में से सही आंसर क्या रहेगा इसका, उपयुक्त सभी रहेगा, डीएम। नेक्स्ट अपने पास लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है लाइन प्रति। क्या बता रहा है, ये लाइन प्रिंटर की बात कर रहा है। अगर लाइन प्रिंटर की बात करेगा तो हमसे किस क्या पूछ रहा है, ये लाइन के हिसाब से ही तो करेगा, लाइन प्रति मिनट ही करेगा ये। सही आंसर क्या रहेगा, ये रहा। नेक्स्ट अपने पास इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी परत होती है, हमने पढ़ा था ना अभी, आईसी पहले पढ़ा था ना, आईसी इंटीग्रेटेड चिप। इसकी जो परत है ये किसकी बनी होती है, ये सिलिकॉन की बनी होती है, निकल की बनी होती है, आयरन की बनी होती है। दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये किसकी बनी होती है, आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। और इंडिया में सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, मैंने बताया था, बेंगलुरु कहा जाता है।
इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बात पेपर के अंदर आता था ये। सीवी रमन ने, रॉबर्ट नायर ने, नायक ने, या फिर जे.एस. किल्बी ने? इसका सही आंसर रहेगा ये क्या था? जे.एस. किल्बी ने। किसका? आईसी चिप का आविष्कार। नेक्स्ट अपने पास, कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं? बिट, बाइट, हमने तो मेमोरी के ये पढ़े, छोटी यूनिट होती है तो बिट, ये बाइट होती है, किससे बनता है? 8 बिट से बनता है, बिट से बनता है। बग या प्रोग्राम, ये मेमोरी के पार्ट का ना हमने, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये क्या होता है? ये होता है बग। बग को क्या बोलते हैं? अशुद्धि बोलते हैं। कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? जो कंप्यूटर के अंदर अशुद्धि हो जाएगी ना, उसे को क्या बोलेंगे हम? बग कहते हैं। सी आंसर इसका सही रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, अबाकस का आविष्कार किसने किया? अबाकस का आविष्कार किसने किया था? जापान ने किया था। ये कैलकुलेटर था, क्या बोलेंगे? ये कि कैलकुलेटर था, ये पहला कैलकुलेशन का काम करता था ये, जोड़ घटा गुणा भाग। जापान ने, चीन ने, फ्रांस ने, अमेरिका ने। तो किसने किया था? इसका जो आविष्कार किया था ये क्या था? चाइना ने। सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था, कौन सा था? डासिक, नासिक, नाइक, एबीसी या फिर डाइक? तो इसका तो सही आंसर रहेगा ये था एबीसी। क्या बोलेंगे हमें? एबीसी, सॉरी एडासिक था। क्या था इसका? तो सही आंसर है ये था एडासिक, एडासिक। नेक्स्ट अपने पास, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ये था जी एबीसी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सबसे पहला कौन सा था कंप्यूटर? ये था एबीसी। सही आंसर क्या रहेगा इसका? एबीसी। नेक्स्ट अपने पास, चलो एबीसी की देखो, बड़े ध्यान से देखना। अपने पास एबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? टर्न शिफ्ट वेरी कंप्यूटर। नेक्स्ट अपने आईबीएम, क्या बोला मैंने? आईबीएम पीसी कब विकसित हुआ था? 1981 में, 1982 में, 1985 में या 1986 में? कब बना था अपने पास से आईबीएम पीसी? ये बना था अपने पास से 1981 के अंदर। इसका आंसर क्या रहेगा सही? जी। सीपीयू में खालिस्तान होता है, क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट व रजिस्टर, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर व कंट्रोल यूनिट, सिस्टम यूनिट तथा मेमोरी, हार्ड डिस्क तथा कंट्रोल यूनिट। अगर हम बात करते हैं ना सीपीयू की, क्या बोलते हैं? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं इसको। इसको कंप्यूटर का माइंड या मस्तिष्क भी कहा जाता है। किसको बोल देते हैं? कंप्यूटर का माइंड या मस्तिष्क कहा जाता है। इसके अंदर होता है अपने पास से अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है इसके अंदर, और रजिस्टर होते हैं, तथा कंट्रोल यूनिट भी इसके अंदर होती है। इसका आंसर क्या रहेगा सही? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? आउटपुट यूनिट को, सीपीयू को, इनपुट यूनिट को, मेमोरी यूनिट को? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी अभी मैंने बताया है। सीपीयू को माना जाता है, किसको माना जाता है? सीपीयू को माना जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका आंसर क्या रहेगा? बी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू की गति को खालिस्तान में मापा जाता है, जो सीपीयू साइकिल को दर्शाता है। क्या उसको हम किलोबाइट के अंदर मापते हैं, हर्ट्ज के अंदर मापते हैं, गीगाबाइट में मापते हैं, या फिर उसको टेराबाइट में मापते हैं? देखो अपने पास केबी, जीबी, टीबी, ये हमारे मेमोरी के यूनिट है। क्या बोला मैंने? मेमोरी के यूनिट है। इसके अंदर हम कंप्यूटर की मेमोरी को मापते हैं। लेकिन अगर हमारे को सीपीयू की क्या मापनी पड़े? स्पीड की बात करें, किसकी बात करें? स्पीड की। स्पीड को हम किसके अंदर मापते हैं? हर्ट्ज के अंदर मापते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा इसका बी। नेक्स्ट अपने पास, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी इकाई डाटा संशोधन यानी प्रोसेसिंग का काम करती है के लिए जिम्मेवार होती है, तथा कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक्स मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क या फिर रैम? इसका आंसर क्या है? मैंने बता तो पहले दिया। किसका काम करती है? डाटा संशोधन का, यानी प्रोसेसिंग का काम करती है। और प्रोसेसिंग का तो काम कौन करता है अपने पास? सीपीयू करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करती है। तो सही आंसर क्या रहा है इसका? ए। नेक्स्ट अपने पास, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है? इनपुट का मतलब क्या होता है? हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीजें इनपुट करते हैं, फिर हम इंफॉर्मेशन के लिए उस चीज को हम क्या करते हैं? प्रोसेसिंग करने के बाद देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं? किसी डाटा को, रॉ मटेरियल को, क्या बोला मैंने? रॉ मटेरियल को इनपुट के रूप में, इंफॉर्मेशन रॉ मटेरियल के रूप में डालते हैं। किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर।
फिर वो क्या होता है, उसके अंदर प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद वो इंफॉर्मेशन का पार्ट बनती है। किसका बनती है? इंफॉर्मेशन का पार्ट बनती है। यानी इसने पूछा इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? प्रिंटर। प्रिंटर तो किसे काम आता है? प्रिंट करने का काम आता है, जो हमारे को आउटपुट में यानी हार्ड कॉपी के रूप में मिल देता है। ये तो नहीं हो सकता। ये क्या अपने पास? ये आउटपुट। क्या बोला मैंने? आउटपुट डिवाइस अपने पास। मॉनिटर, मॉनिटर पे क्या करते हैं हम? देखते हैं जो हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन इनपुट के अंदर डाल रहे हैं ना, और फिर उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद उस पे इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं, वो क्या है? मॉनिटर का काम करता है। उसके बाद स्कैनर, स्कैनर का काम करता है। क्या कर लिया? कोई चीज हमने स्कैन की है, क्या करती है? देखो बड़े ध्यान से देखना, स्कैनर का काम क्या है? हमने कोई पेज लिया और स्कैनर के अंदर डाल दिया, यानी क्या? वो भी एक इनपुट का काम करा। क्या करा उसने? उसने काम किया आपके पास है इनपुट का। और जो ये हेडफोन होते हैं सॉन्ग सुनने काम आते हैं। क्या करते हैं? काम आते हैं, सॉन्ग सुनने काम आते हैं। यानी हमने इनपुट का काम किससे लिया है? यहाँ पे स्कैनर से लिया है। स्कैन करने के बाद ही कोई डॉक्यूमेंट उसके अंदर हम देख पाते हैं। कहां पे देख पाते हैं? मॉनिटर पे देख पाते हैं। और वो देख पाना ही क्या होता है? देख पाना ही क्या होता है? आउटपुट होता है। और उसके अंदर डालना क्या होता है? स्कैनर होता है। और देखे थे इनपुट डिवाइस के अंदर जैसे अपने पास कीबोर्ड होता है, क्या बोलते हैं? कीबोर्ड हो गया। अपने पास क्या हो गया? माउस हो गया। ये क्या है? इनपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट अपने पास निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स का चयन करने के लिए प्रकाश संवेदी डिटेक्टर यानी लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का उपयोग करता है? पहला ऑप्शन इसका मार्क ऑप्टिकल रिकॉग्निशन यानी ओएमआर। ओएमआर सीटी जो एग्जाम देते हैं हम, उसमें क्या कौन सी होती है? ओएमआर सीटी होती है। लाइट पेन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी एमआईसीआर। इनको याद कर लेना, इनकी फुल फॉर्म भी एग्जाम के अंदर पूछा था एग्जामिनर। बार कोड रीडर, क्या बोलेंगे? बार कोड रीडर। ये स्पेलिंग यानी फुल फॉर्म को भी याद कर लेना साथ साथ में। इसका सही आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा अपने पास है लाइट पेन। क्या बोलेंगे? लाइट पेन का उपयोग किया जाता है इसके अंदर, यानी ये आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट अपने पास प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा थी, कौन सी है? पल्स, फोर्ट्रॉन, विजुअल बेसिक या फिर सी? बताओ इसका, फिर बताता हूं आपको। इसका सही आंसर रहेगा, ये रहेगा दीदी फोर्ट्रॉन। यानी मैंने पहली क्लास में बताया था। फोर्ट्रॉन क्या है? अपने पास है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या बोला मैंने? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये किस में काम आती है? इसको हम जो यूज करते हैं ना, वो एक हाई लेवल के रूप में, क्या बोले? इसको हम एक हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में भी यूज करते हैं। साइंटिफिक यूज करते हैं इसका, यानी जो साइंस साइंस के अंदर इसका काफी बेहतरीन यूज होता है। साइंस के अंदर यूज होता है इसका। अगर इसकी खोज पूछे ना, इसकी खोज की थी किसने की थी? J.W. बेकस ने। किसने की थी? J.W. बेकस ने करी थी। प्रस्ताव रखा था इन्होंने किसके आधार पे? जो थे ना J.W. बेकस, इन्होंने क्या किया था? प्रस्ताव दिया था। और बनाई किसने थी? फिर ये बनाई थी आपके IBM ने। IBM कब बनाई थी? ये 1950 के दशक में बनाई गई। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। ये अपने पास है, बी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट अपने पास पाइथन एक खालिस्तान है, असेंबली लैंग्वेज, निम्न सत्रीय है यानी लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या मशीनी लैंग्वेज? पाइथन क्या है? पाइथन अपने पास एक उच्च स्तरीय, क्या बोला मैंने? एक हाई लेवल लैंग्वेज है अपने पास। हाई लेवल लैंग्वेज का काम करती है। ये है बोलचाल और लेखन में, क्या बोले मैंने? ये बोलचाल और किसमें? लेखन में प्रयुक्त भाषा होती है। और जरा इसे समझना क्या होता है? इसे समझना आसान होता है। समझने में क्या होती है? आसान होती है। यह अपने पास पाइथन के हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर पहले देखो, जो अपने पास माउस है, किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट है या आउटपुट है? ये अपने पास इनपुट डिवाइस है। क्या बोला मैंने? इनपुट डिवाइस है। इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया गया था डगलस एंजलबर्ट ने। किसने किया था? डगलस एंजलबर्ट ने किया था 1968 के अंदर। किसमें बोलती था? 1968 के अंदर। याद है? कंप्यूटर याद कर लेना, क्वेश्चनों को याद रहते हैं बार बार क्वेश्चन पेपर के अंदर। नेक्स्ट अपने पास निम्नलिखित में से कौन प्रचालन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं? मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस? बताओ कौन कौन से किए जाते हैं प्रचालन यंत्र में? व्यवस्थित किए जाते हैं किसके द्वारा? मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट या आउटपुट डिवाइस। तो हम क्या करेंगे? मेमोरी के द्वारा,
या फिर मेमोरी प्रोसेसर इनपुट आउटपुट डिवाइस के द्वारा, या इनपुट और आउटपुट। देखो जब हम प्रचालन के अंदर व्यवस्थित करते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है, मेमोरी भी होगी, उसके बाद वो प्रोसेस भी होगी, इनपुट भी डलेगा और आउटपुट डिवाइस भी होंगे, उसके अंदर सारी चीजें होंगी उसके अंदर। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा सी। अगर मान लेते हम ए आंसर लेंगे तो ये चीज प्रोसेसर तो रह गया ना उसके अंदर है, जो दो का भी होना जरूरी है, और फिर इनपुट और आउटपुट डिवाइस का भी होना जरूरी है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी मेमोरी है जो रेन रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, या इसको जो फुल फॉर्म है ना याद रख लेना, क्या बोला मैंने, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी और सीपीयू, क्या बोला मैंने, सीपीयू के बीच डाटा का स्थानांतरित करने के लिए क्या जाता है, मतलब डाटा का ट्रांसफर करने के लिए क्या जाता है, आई बीम का, रोम का, हाइपर टेक्स्ट लिंक का, या फिर कैश का। अगर हम यूज करते हैं ना तो इसके अंदर हम यूज करते हैं कैश का, क्या बोला मैंने, ये कैश का यूज किया जाता है इसके अंदर। इसका सही आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। ये ना स्पीड को इंक्रीज कर देता है, क्या बोला मैंने, ये स्पीड को, जो स्पीड होती है ना उसकी, उस स्पीड को क्या कर देता है, तेज कर देता है, कोई अवरोध नहीं होता। और जो आमतौर पे जो कैश मेमोरी का आकार होता है ना, वो होता है 256, क्या बोला मैंने, 256 KB से 4 MB तक होता है, क्या बोला मैंने, 4 MB तक होता है। यानी अवरोध को कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैश का यूज करते हैं। नेक्स्ट अपने पास सिंटेक्स एरर को खालिस्तान के रूप में निश्चित किया जाता है, इंटरप्रिंटर, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या कंट्रोल यूनिट, किसके रूप में यूज किया जाता है, इसको किया जाता है कंट्रोल यूनिट के रूप में। क्या बोला मैंने, कंट्रोल यूनिट के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। एक चीज और देखना, सिंटेक्स एरर होता ना, ये किस तरह के एरर होते हैं, ये जैसे है ना छोटी छोटी, जैसे हमने फुल स्टॉप की गलती कर दी, या फिर हमने कोई लेटर बनाना है, जैसे कैपिटल लेटर हो गया अपने पास, उनके अंदर जो एरर होता है ना, क्या बोला मैंने, उनके जो अंदर एरर होता है उसमें हम सिंटेक्स एरर के तहत आते हैं। किसके अंदर आते हैं, सिंटेक्स एरर द्वारा निश्चित किए जाते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। अब ये क्या करते हैं, कंट्रोल यूनिट ही हमारे को क्या बताती है, सिंटेक्स एरर बताती है। समझ में आएगा, जैसे फुल स्टॉप का हो गया, लेटर का कैपिटल लिखा है, क्या लिखा हमने, आंसर क्या है इसका। नेक्स्ट अपने पास कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना, नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कौन सी भाषा है, कमांड लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज, या फिर मार्कअप लैंग्वेज, या स्टाइल शीट लैंग्वेज। किसका यूज किया जाता है इसके अंदर हम यूज करते हैं कमांड लैंग्वेज का। क्या बोला मैंने, कमांड लैंग्वेज का इसके अंदर हमें यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एक कंप्यूटर में के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश का एक सेट होता है ना, इंस्ट्रक्शन का क्या बोलते हैं कि सेट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कमांड लैंग्वेज बोलते हैं, मशीनी लैंग्वेज बोलते हैं, मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं, या स्टाइल शीट लैंग्वेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है मशीनी लैंग्वेज, मशीनी कोड, मशीनी लैंग्वेज। क्या करते हैं, एक तरह के ये भाषा का एक निर्देशों का, यानी लैंग्वेज क्या होते हैं, ये इंस्ट्रक्शन होते हैं, तरह के क्या होते हैं कि इंस्ट्रक्शन होते हैं, जिसे कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा क्या किया जाता है, चलाया जाता है, संचालित किया जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का लास्ट 15 ही करेंगे। खालिस्तान कंप्यूटर की मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रक्रिया देना है। कौन बताता है, स्टोरेज यूनिट बताती है, इनपुट डिवाइस बताती है, कंट्रोल यूनिट बताती है, या फिर हमारे को लॉजिक यूनिट बताती है। स्टोरेज तो स्टोर करने का काम आती है, इनपुट डिवाइस इनपुट डालने का काम आते हैं, कंट्रोल का काम कौन होता है, यानी इनपुट डिवाइस को, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को जो कंट्रोल करने का काम करते हैं, इंस्ट्रक्शन देने का काम करती है ना, वो किससे होता है, आपका कंट्रोल यूनिट से होता है। कंट्रोल यूनिट क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस या अन्य हार्डवेयर जो क्या होते हैं, अन्य हार्डवेयर हो गए ना, सभी क्या करती है, नियंत्रित करने का काम करती है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्य को क्या करती है, जो अपने पास है ना अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है ना, उसके कार्यों को भी कंट्रोल करने का काम करती है, लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट करती है। उसके बाद जैसे मेन मेमोरी से डाटा लाना है और उन्हें तात्कालिक रूप से स्टोर करना है। अगर हमने क्या करना है, जो मेन मेमोरी है ना हमारा, डाटा लेके आना उसके अंदर, और
तुरंत प्रभाव से, तात्कालिक रूप से क्या करना, आपने एकदम स्टोर करना होता ना, वो भी किसके द्वारा होता है, कंट्रोल यूनिट के द्वारा होता है। निर्देशों को पढ़ना और उन्हें कार्यान्वित करने का आदेश भी कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम बीच में लेके आते रहेंगे। आज के इतना ही रहेगा, धन्यवाद।